बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सनातन धर्म की जय। अगली चौपाई में आपन तेज समारोह आपे और तीनों लोग हाक से कांपे। गोस्वामी जी कहते हैं आपन तेज, आपका तेज समारोह आप, आपका तेज इतना विराट है, उसको दूसरा कोई भी संभाल ही नहीं सकता। स्वयं हनुमान जी ही अपने तेज को संभाल सकते हैं, क्योंकि बाल अवस्था में सूर्य भगवान को मुख में हनुमान जी ने रख लिया था। सूर्य का कितना तेज होता है, उस तेज को भी हनुमान जी ने अपने मुख में रख लिया था। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा आपन तेज समारोह, आप ही अपने तेज को संभाल सकते हैं, आपके तेज को कोई दूसरा संभाल भी नहीं सकता। और तीनों लोग हाक से कांपे। जब आपका तेज तीनों चारों दिशाओं में फैलता है तो तीनों लोग जो हैं वो कांपने लगते हैं, तीनों लोग कांपने लगते हैं। आपके सामने कोई रुक नहीं सकता। आप अतुलित बल के धाम हैं, आपके अंतःकरण में भगवान श्री राम विराजमान हैं। उनका तेज, उनके नाम का ऐसा तेज है कि तीनों लोक में उस तेज को कोई संभाल नहीं सकता। तीनों लोक में हाहाकार मच जाता है उस तेज से। तो ये हनुमान जी एक ऐसी शक्ति हैं जिनके तेज से सभी प्रकार के रोग मुक्त हो जाते हैं, सभी प्रकार के वायरस मुक्त हो जाते हैं। तो ये तेज आपको कहाँ से मिल सकता है? हनुमान जी से मिल सकता है। आगे हनुमान जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, भूत पिचास निकट नहीं आवे। भूत पिचास निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। कितनी सुंदर बात। भूत पिचास, भूत पिचास क्या है? संसार में, सृष्टि में 5 प्रकार की आत्मा होती हैं, धर्मात्मा, महात्मा, परमात्मा, भूतात्मा और प्रेतात्मा। प्रत्येक व्यक्ति इन 5 आत्माओं से जुड़ा हुआ है। धर्मात्मा धर्म का प्रचार करते हैं, धर्मयुक्त कार्य करते हैं। महात्मा अपनी सिद्धियों को प्राप्त करके, अपने तप को प्राप्त करके, अपनी तपस्या करके धर्मात्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। तो ये तीनों व्यक्ति तो सात्विक कार्यों में लगे रहते हैं, धर्म के प्रचार में लगे रहते हैं, सनातन धर्म से जुड़े रहते हैं। अब भूतात्मा और प्रेतात्मा, भूतात्मा किसे कहते हैं? भूतात्मा उसको कहते हैं कि गीता उस बात की पुष्टि करती है, प्राप्त पुण्य कृतान लोकानुस्वास्ति समा सुचिनाम श्रीमतांग्रेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। यानी कि जो व्यक्ति कार्य करते करते जिसका कार्य अधूरा रह जाता है, योग करते करते योग भ्रष्ट हो जाता है, उसको मैं श्रीमान को दे देता हूँ, या तो महात्मा बना देता हूँ या कोई धर्मात्मा बना देता हूँ। यदि इन दोनों से वंचित रह जाता है, उसका कोई कर्म ऐसा अशुद्ध हो जाता है, तो वो भूतात्मा में चला जाता है। तो भूतात्मा एक ऐसी आत्मा है जो कष्टदायक है, जिसको कष्ट होता है तो उसको कष्टदायक आत्मा, वो आपसे उसका प्रभाव ना जुड़े, तो वो आत्मा आपसे दूर रहे। हनुमान जी के लिए कहा है भूत पिचास निकट नहीं आवे। ऐसे पिचास जो आपको कष्ट देंगे, ऐसी भूतात्मा जो आपको कष्ट देंगे, वो भी हनुमान जी का स्मरण करने से दूर भाग जाती हैं। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसी शक्ति का नाम है जो जिनके पास एक ऐसा दंड है कि भूत पिचास जब दंड उनका उठता है, उनका बल उस दंड को लेकर के जब प्रहार करता है तो बड़े बड़े भूत और बड़े बड़े पिचास दूर हट जाते हैं। बचपन में, बाल अवस्था में माताएं पुत्रों को, पुत्रियों को बाहर जाने से रोकती हैं कि भाई भूत चिपक जाएगा। क्या करना बेटा? अगर तुमको डर लगे या कोई ऐसा महसूस हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करना। तो हनुमान जी मात्र एक ऐसे साधन हैं जो बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को और समस्त सृष्टि के जीवों को इन भूत आत्मा और पिचास आत्मा से बचा सकते हैं। भूत पिचास निकट नहीं आवे। किसका नाम सुनावे? महावीर जब नाम सुनावे। महावीर, वीरों में वीर महावीर, अतुलित बल के धाम, वीरों में वीर महावीर। उनका नाम सुनने से, उनके नाम की गूंज से, क्योंकि उनके नाम के अंदर, उनके हृदय में श्री राम विराजमान है, तो वो गूंज इतनी तेज स्वर में सुनाई देती है कि भूत पिशाच उस गूंज को सुन करके दूर से दूर भाग जाते हैं। तो आप
टोटल सृष्टि की नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हैं यदि आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान चालीसा को याद कर लिया और हनुमान चालीसा को कंठस्थ कर लिया, तो समस्त नकारात्मक ऊर्जा आपकी दूर हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके अंतःकरण में वास करने लगेगी। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।